हेलो फ्रेंड्स। तो ये लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट 2 है बेटा। लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट 2 है। तो हम कहाँ थे? हम थे 186 टू 100 अमाउंट आ रहा है। आप बोले कि सर 186 टू 100 ही अमाउंट आ रहा है, आप तो बोल रहे थे अमाउंट गलत हो जाएगा। तो अमाउंट गलत नहीं हो रहा है, आप गलत बोले थे बेटा, मैं गलत नहीं बोला था। चलो, तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट केस का आंसर और सेकेंड केस का आंसर। डेटर्स का अमाउंट ठीक है। अभी फर्स्ट केस और सेकेंड केस, आरडीडी का अमाउंट फर्स्ट केस में क्या आया था बेटा? आरडीडी का अमाउंट क्या आया था? मतलब आपने लॉस कितना कंसिडर करना चाहिए था? 10,000, लेकिन फर्स्ट केस में आपका 10,000 आंसर आया था। सेकेंड केस में आपने लॉस कितना कंसिडर किया? 9,800। तो आपका यहाँ हाफ मार्क कटेगा। और आरडीडी का अमाउंट कितना आना चाहिए था? 3,800। आपका ये केस में कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो 4,000 आ रहा है, 4,000। तो ये भी हाफ मार्क कटेगा। तो टोटल आपका 1 मार्क कटेगा बेटा, ये एडजस्टमेंट का सीक्वेंस गलत होने की वजह से। ओके, समझ में आया? चलो, उसके बाद हम मिसलेनियस एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। अगले सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम बाकी के सारे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। और वो एडजस्टमेंट है बेटा 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स की क्या है सर? वो 4 टाइप्स के वो एडजस्टमेंट है। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंस। थर्ड है आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूड इनकम। और फोर्थ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फास्ट फास्ट बेटा फास्ट। पार्टनरशिप में मैंने 3 आवर्स प्लान किए थे और 3.5 आवर्स हो रहा है। तो फास्ट करना पड़ेगा हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है बेटा? आपने एक्सपेंसेस इनकर किया लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब जैसे कि सुनो, सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको मैंने 11 मंथ्स की सैलरी दे दी। मैंने मार्च उसको मैंने अप्रैल में हायर किया था, मार्च तक 12 मंथ्स उसने मेरे पास काम किया। लेकिन मैंने क्या किया, फेब की सैलरी मैंने दी 4 मार्च को, और मार्च की सैलरी 31 मार्च की सैलरी मैंने उसको दी 5 अप्रैल को। तो मैंने क्या किया, मार्च की सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं की। 31 मार्च को वो सैलरी मैंने उसको दी क्या? नहीं दी। मैंने कब दी? अप्रैल में। और मैंने मार्च में रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन वो एक्सपेंस कौन से पीरियड का था? मार्च का था। तो मुझे रिकॉर्ड कब करना चाहिए था? मार्च में। तो वो मार्च में पे नहीं किया कि मतलब क्या था? आउटस्टैंडिंग था। तो मैंने एक्सपेंस में ऐड करना चाहिए था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या है? बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट क्या इफेक्ट करना पड़ेगा? एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर। एड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर appearing on debit side of P&L, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या दोगे बेटा? सेकेंड, आपको मार्च में 31 मार्च को आपको सैलरी पे करनी थी एक बंदे को, आपने उसको पे नहीं की, 4 अप्रैल को पे की। तो 31 मार्च को आपके लिए ये लायबिलिटी थी। तो आप क्या करोगे? सेकेंड इफेक्ट, राइट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हो गया क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको दिया रहेगा रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, और जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपको क्या करना है? सिंपल वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर में ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट क्या देना है आपको? लायबिलिटी साइड में लिखना है। फिर इसके बाद आपका एडजस्टमेंट आता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। सेकेंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, जो हमने हिडन एडजस्टमेंट में भी डिस्कस किया था एक बार।
प्रीपेड एक्सपेंडिचर मतलब क्या, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एडजस्टमेंट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपने एक्सपेंडिचर एडवांस में पे किया। जैसे कि आपने कल भी मैंने ये चीज समझाई थी, परसों, और आज भी मैं समझा रहा हूं, आप इधर ध्यान दो। चलो, आपने एडवर्टीजमेंट है, और वो आपने 3 साल के लिए पे करके रखे हैं, 3 इयर्स के लिए, और पे किए हैं 1 अप्रैल 2020, और अमाउंट है बेटा 30,000। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये अभी आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक। तो अभी देखो, आपने अप्रैल 20 में एक्सपेंडिचर पे किया, अभी आप मार्च 21 पे खड़े हो, और आपने एक्सपेंडिचर कहां से पे किया, पूरे 3 साल के लिए। लेकिन आपने बेनिफिट अभी कहां तक एंजॉय किए हैं, बेनिफिट आपने किए एंजॉय 1 साल के लिए, और खर्चा आप कितना क्लेम करना चाहते हो, पूरे 3 साल का, अगले 2 साल का भी। तो ये अलाउड नहीं है बेटा, ये अलाउड नहीं है। तो आप क्या करो, अभी 2 साल का आपका एक्सपेंडिचर प्रीपेड है, अप्रैल 21 से लेके मार्च 23, यहां पे मार्च 22 आएगा, ये एक्सपेंडिचर आपका प्रीपेड है, यस और नो। तो आप क्या करो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर का अमाउंट हटा दो। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है बेटा, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर appearing on liability side, sorry, appearing on debit side of the profit and loss account. appearing on debit side of the profit and loss account. इरेजर चल रही रहा बेटा, 1 मिनट। appearing on debit side of the profit and loss account, चलो इरेजर छोड़ दो। appearing on debit side of the profit and loss account, okay, debit side of P&L अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या दोगे बेटा, सेकेंड इफेक्ट इसका क्या दोगे, ये आपका प्रीपेड है, मतलब ये आपके एसेट है, एक्सपेंडिचर प्रीपेड है, ये आपके एसेट है। तो आप क्या करोगे, राइट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऑन असेट साइड। ओके, बात समझ में आई, बात क्लियर है आप सबको, बात क्लियर है। अभी थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, और थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, आपका थर्ड एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, ये भी मैंने आपको कल हिडन एडजस्टमेंट में बताया था। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब क्या, कोई इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट आना बाकी है, या कोई आपको कमीशन रिसीव होना बाकी है, कोई भी इनकम आपको रिसीव होना बाकी है, जो कि मतलब 31st मार्च को आपने किसी के गुड्स सेल करवा दिए। लेट से मैं एक बिजनेस करता हूं, और बी भी एक बिजनेस करता है, बी नाम का बंदा है, और बी क्या बोला मुझे कि तू मेरे अगर गुड्स सेल करता है तो मैं तुझे 10% कमीशन दे दूंगा, मेरा रेफरेंस देता है। तो 31st मार्च को क्या हुआ, एक एक्स नाम का बंदा मेरे पास आया, और उसने जो गुड्स मांगे वो बी के पास थे, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने क्या बोला, बी से ले ले, और बी को फोन करके बोला एक्स नाम का बंदा आएगा, उसको गुड्स दे दे, मेरा 10% कमीशन रख ले। अभी 31st मार्च का मेरा कमीशन रिसीवेबल है, यस और नो। 31st मार्च को मेरा कमीशन रिसीवेबल है, बी ने दिया नहीं अब तक, बी ने मुझे अब तक दिया नहीं, तो ये क्या है, एक्रूड इनकम है, यस और नो, ये क्या है, एक्रूड इनकम है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये मेरा इनकम क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा उसको ऐड इन द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम
appearing on credit side of the P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या दे दूंगा बेटा इसका? सेकेंड इफेक्ट, अभी इनकम एक बी से मुझे पैसा रिसीवेबल है, ये मेरी एसेट है, तो मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा, राइट द अमाउंट ऑफ accrued income, write the amount of accrued income on asset side, on asset side। हो गए दो इफेक्ट। अभी बेटा फोर्थ एडजस्टमेंट है, प्री रिसीव्ड इनकम का। प्री रिसीव्ड इनकम क्या है? प्री रिसीव्ड इनकम क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। प्री रिसीव्ड मतलब कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल गया, कोई भी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गया जो आपकी ये साल का नहीं है। जैसे कि सपोज अभी मैंने बी का एग्जांपल दिया था, जैसे बी हमें अगर बी का हम रेफरेंस देते तो बी हमें 10% कट देता है, कमीशन देता है। मैंने क्या किया, बी ने हमें 20,000 कमीशन एडवांस में दे दिया। बी बोला एक काम कर, ये 40,000 कमीशन तो अभी रख ले, जो भी हिसाब किताब होगा हम बाद में देखेंगे, कितना कमीशन तुझे पे करना है बाद में देखेंगे, अभी के लिए 40,000 रख दे ये कमीशन। 40 सिर्फ मेरे को कस्टमर बेच, अभी ये 40,000 रख, कमीशन का हिसाब बाद में देखेंगे, 40,000 रख। अभी वो 40,000 उसने क्यों दिए? हमें कमीशन दे दिया एडवांस में, बराबर। लेकिन अभी तक हमने बी को किसी का रेफरेंस दिया है क्या? किसी को बी का रेफरेंस दिया है क्या? नहीं दिया, तो ये इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, यस और नो। तो हमें इसके क्या दो इफेक्ट देने होंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारा ये साल का इनकम है क्या? नहीं है, तो फर्स्ट इफेक्ट दे दो आप, डिडक्ट ऑफ प्री रिसीव्ड इनकम, या फिर उसको क्या बोलेंगे? एडवांस इनकम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम मतलब कमीशन appearing on credit side of the balance sheet, credit side of the profit and loss account of P&L account। सेकेंड क्या है? सेकेंड बेटा क्या है? सेकेंड है, अभी इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुआ, ये आपकी लायबिलिटी है, ये बात को समझो। किसी ने आपको पैसा एडवांस में दे दिया, ये बात आपकी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? आपको उसको सर्विस देना, ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, यस और नो। आपको आपने किसी को 10,000 रुपीज दे दे, और आप क्या बोले, मेरे घर का पेंट करना है, मैं ये 10,000 रुपीज आपको दे के रखता हूँ, मेरे घर का पेंट करना है, 10,000 रुपीज आपको मैं एडवांस दे के रखता हूँ। अभी उसका ऑब्लिगेशन बन गया आपका घर आके पेंट करने का टाइम पे, यस और नो। तो अभी हमारा ऑब्लिगेशन बन गया अभी को क्लाइंट का रेफरेंस देने का, क्लाइंट को बी का रेफरेंस देने का हमारा ऑब्लिगेशन बन गया, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, राइट द अमाउंट ऑफ प्री रिसीव्ड इनकम on liability side of the balance sheet। यस और नो। अभी एक ही एडजस्टमेंट बचा है बेटा, और वो है डेप्रिसिएशन का। लास्ट एडजस्टमेंट किसका बचा है? डेप्रिसिएशन। बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस, डिप्लीशन, जो भी हो सकता है, यस और नो। एसेट के वैल्यू में लॉस हो जाना, क्यों? उसके यूज के कारण या फिर ऑब्सोलेसेंस के कारण, यस और नो। तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। अभी आपको क्या दिया रहेगा? प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, या प्रोवाइड 5% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो भी दिया रहेगा। आपको क्या करना है? डिप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंडिचर है। ये एडजस्टमेंट मैं आपको डीप में नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं?
क्योंकि ये आपने बहुत बार किया है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पूरा टॉपिक पढ़ा है डिप्रिसिएशन, तो बहुत सिंपल चीज है। डिप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंडिचर है, इस बात से आपको एग्री होना चाहिए, बराबर है नहीं? तो आप क्या करोगे, डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो भी कैलकुलेशन आएगा, अभी कैलकुलेशन तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, जो भी डिप्रिसिएशन आएगा कैलकुलेट करके उसको क्या करो, उसको डालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो फर्स्ट इफेक्ट, राइट द अमाउंट ऑफ depreciation on debit side, चलो, on debit side of the profit and loss account, debit side of the profit and loss account, और डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या करोगे बेटा, सेकेंड इफेक्ट, आपको असेट में से असेट का डिप्रिसिएशन आपने कर दिया, मतलब क्या, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो आपको असेट में से दिखाना पड़ेगा, असेट में से डिप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, असेट में से डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा, यस और नो? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट, राइट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट क्या करना है, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट, यस और नो? चलो, तो ये पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर से। आपको क्या करना है, ये तीनों लेक्चर देखो, थर्ड लेक्चर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और आप क्या करो, थर्ड लेक्चर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो, और सारे प्रॉब्लम्स आप एक बार गो थ्रू करो, 3 to 4 प्रॉब्लम्स आप खुद से सॉल्व करो, हाथ से रिटर्न में सॉल्व करो, आपके लिए उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा।